हमारे यहाँ एक शिवरात्रि को, एक नवरात्रि को, एक है शिवरात्रि और एक है नवरात्रि। इनको जोड़ा गया है रात्रि से, इनको दिन से नहीं जोड़ा गया, इनको रात्रि से जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? कि शिवरात्रि कहती है, नवरात्रि कहती है कि हर रात्रि के बाद में एक सुबह आना, उसी तरह हर दुख के बाद एक सुख की घड़ी जरूर आना। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको परमात्मा ने सुख नहीं दिया। थोड़ा संघर्ष हो सकता है, थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ा परिश्रम होगा, पर शिव देगा जी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती रवांगी बाबा, डोर हथों छड़ी कटी पावांगी भोले, मैं तेरी पठन शंभो, मैं तेरी पठन हवा विच उड़ती रवांगी बाबा, डोर हथों छड़ी कटी भोले, मैं शिव कथा कहती है। रात्रि आती है तो सुबह भी आए। शिवरात्रि हर महीने आती है, हर महीने शिवरात्रि आकर कहती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि का अपना अपना एक नियम है। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि का अपना नियम। ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं है जिसका कोई नियम नहीं। और प्रत्येक शिवरात्रि अलग अलग फल भी देती है। कुछ ना कुछ फल प्रत्येक शिवरात्रि देती है। चलने दे बाबा, गर्मी बहुत है। हाँ रहने दे बस इसको। प्रत्येक शिवरात्रि फल प्रदान करती है और प्रत्येक फल अलग अलग। प्रत्येक फल जैसे महाशिवरात्रि, श्रावण के महीने की शिवरात्रि, कार्तिक महीने की शिवरात्रि, बैसाख महीने की शिवरात्रि। एक शिवरात्रि श्रावण महीने की जिस पे आप और हम पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है। करते हो ना आप लोग? ऑनलाइन जम के तो बोलो, सब करते हैं। ऑनलाइन पूजन पार्थिव शिवरात्रि, उस श्रावण की शिवरात्रि पर पार्थिव पूजन आप और हम सब मिलकर करते हैं। पार्थिव वो श्रावण की शिवरात्रि। यदि कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को और शिव महापुराण का अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा। उसमें वर्णन आता है
श्रावण महीने की जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर यदि कोई मनुष्य भूलवश भी मट्टी के भी यदि ढेले को उठाकर उस पर जल चढ़ा देता है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। इतना श्रावण की शिवरात्रि का महत्व है। अब दुनिया के लोग केवल महाशिवरात्रि को मानते थे, सावन की शिवरात्रि किसी के स्मरण में नहीं रहती। और जब सावन की शिवरात्रि स्मरण में नहीं रहती थी तो वो सावन के महीने में ऐसे ही निकल जाती थी। पर जब से शिव भक्तों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, कथा श्रवण करना जब प्रारंभ किया, तो उनके स्मरण में ये शिवरात्रि की महत्वता आई। और शिवरात्रि की महत्वता आई तो आज पूरे भारत में आप जरा विचार करिएगा, कोरोना महामारी आने के बाद एक एक व्यक्ति को धन से जूझना था, एक एक व्यक्ति को कष्ट झेलना था, क्योंकि कोरोना ने हमारे संपूर्ण विश्व को नीचे की ओर ले जाकर धकेल दिया। पर संपूर्ण देशवासियों ने जब भगवान शंकर की आराधना, एक लोटा जल और श्रावण के महीने की शिवरात्रि की पार्थिव पूजन करी और अपना संघर्ष, अपनी मेहनत, परिश्रम सबने जो करना प्रारंभ करा, तो आज हमारा भारत फिर उन्नति की ओर बढ़ गया। कई देश ऐसे हैं जो आज भी कोरोना के कारणवश प्रबल नहीं बन पाए, पर हमारा भारत, हमारा देश, हमारा तिरंगा आज भी उसी आनंद के साथ भारत की इस पवित्र गौरवमय भूमि पर लहरा रहा है। आज कोरोना के बाद कई देश ऐसे हैं, आप लंका को देख लो, आप अन्य देशों को देख लीजिए जो इनकी हालत खराब हो गई कोरोना के बाद। पाकिस्तान जैसा देश हो, अन्य देश नीचे चले गए, पर भारत आज भी उसी आनंद के साथ खड़ा है। उसका कारण केवल एक है, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन और राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण और शिव के प्रति आपका विश्वास। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा किसी दिखावे की या किसी आडंबर की जरूरत नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम जिस मंदिर में भगवान शंकर को रिझाने के लिए, जिस शिवालय में भगवान शिव को मनाने के लिए जाते हैं, पहले तो उस शिवालय के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपके मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि यह मंदिर तो अभी थोड़े दिन पहले ही बना है। आप में से कई मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसा विचार कर लेते हैं कि हमारे पास में घर के नज़दीक में एक नया मंदिर बना है, तो उसके मन में यह आ जाता है कि यह नया मंदिर है, वो पुराना मंदिर है। यह नया मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है
कि मनुष्य तो मनुष्य है ना। कई लोग कह देते हैं ये पुराना मंदिर है, ये नया मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, ये नया मंदिर है। एक बात आपसे पूछें, छोटा सा बच्चा है, चाहे वो 4 साल का है, चाहे वो 3 साल का है, चाहे वो 3 महीने का है, चाहे वो 3 दिन का है, चाहे वो 30 साल का है, चाहे वो 35 साल का है, चाहे वो फिर 75 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया। यदि किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को त्राण दिया, कोई परेशानी दी, कोई कष्ट दिया, तो सजा तो वही की वही है जो 10 साल के बच्चे की है, वो 25 साल के व्यक्ति की है, 3 महीने के बच्चे की है, चाहे वो 90 साल के व्यक्ति की। तुमने अगर उस बच्चे को कष्ट दिया है, चाहे वो 3 महीने का है, 6 महीने का है, 6 साल का है, 12 साल का है, 18 साल का है, 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है, उसको अगर तुमने कष्ट दिया है तो आपको सजा उतनी ही भोगना पड़ेगी। उसी तरह नए मंदिर में चाहे भगवान शंकर बैठे हों, चाहे प्राचीन पुराने मंदिर में भगवान शंकर बैठे हों, आप किसी भी मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, फल उतना ही प्राप्त होगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने से प्राप्त होगा। फल उतना ही मिलना है, फल वैसा कि वैसे ही प्राप्त होगा। कई लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि नहीं साहब, अमरनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, केदारनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, काशी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे। मिलेंगे शब्द क्या है? मतलब अभी भी आपके अंदर ये भाव है कि भगवान मिलेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर कंकर में शंकर है, उसको मिलने की देरी नहीं होती, बस हृदय में उसके प्रति ज्योत और विश्वास जगाइए, वो आपके भीतर प्रकट हो जाए। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तीर्थों में। पर परमात्मा तो हमारे हृदय में, हमारे घरों में नित्य निवास करता है। एक हमारे सनातन धर्म में एक बात कही जाती है, पति परमेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? बोलते कि नहीं बोलते? पति परमेश्वर। और यदि हम पति को परमेश्वर कह रहे हैं तो पति को ये ज्ञात होना चाहिए कि मेरी धर्मपत्नी आपको परमेश्वर मान रही है, तो आपको भी अपनी धर्मपत्नी को परमेश्वरी, जगतजननी, जगदम्बा, माँ अम्बा का तो स्वरूप मानना ही चाहिए। शिव पुराण कहती है, अगर घर के बुजुर्ग को हम कहते हैं ये हमारे माता पिता, ये भगवान का स्वरूप है, तो घर में रहने वाली बहू और बेटे भी तो भगवान का स्वरूप है। वो भी तो भगवान का स्वरूप है। हम केवल इतना चाहते हैं कि हम में दुनिया के लोगों को भगवान दिखे, पर हम ये नहीं देखते कि दुनिया में भी तो परमात्मा को देखना होगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और जित देखो उत राम की ही माया है। जहां देखो राम की ही माया मिलेगी। जिस जगह पर देखोगे वहां राम की ही माया प्राप्त हो। हर जगह पे वो परमात्मा ही मिलेगा। शिव कहाँ नहीं है?